हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। और जैसे कि मैं आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि मेरा ये कोर्स 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम अपना ब्लॉग का फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे। ये हमारे कोर्स का फर्स्ट सेक्शन है। इसके अंदर हम अपने ब्लॉग का फ्रंट पैनल बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना इनिशियल फोल्डर तैयार कर लेते हैं, जिसको मैं ब्लॉग के नाम से क्रिएट करूँगा, ब्लॉग। अच्छा, अब ब्लॉग के अंदर हम अपनी फाइल्स तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम अपना कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो कि कोड एडिटर आप अपनी मर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाला कोड एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, आप ब्रैकेट्स कोड एडिटर अपने ब्राउजर में लिखें, उसको सर्च करें, गूगल पे जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा आप उसको क्लिक करें तो आप उस कोड एडिटर के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड के बटन को क्लिक करिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे उसको इंस्टॉल करें सिंपल सॉफ्टवेयर के तरीके से, तो वो कोड एडिटर आपके कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम किस तरीके से इस कोड एडिटर में इस फाइल को या इस फोल्डर को ऐड करवा सकते हैं। सिंपल, मैं इसको ओपन करता हूं और ओके, यहाँ पर ये एरर आपके सामने नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि अब बंद हो गया है। अब इसको फाइल को ओपन करो और उसके बाद यहाँ पर ओपन फोल्डर को क्लिक करने के बाद आप सिंपल उस फोल्डर को क्लिक कर लो जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो हमने ऑलरेडी वो अपना ब्लॉग का फोल्डर तैयार किया था, हम उसको क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो हमारे यहाँ पर वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं इसी फोल्डर के अंदर। चाहे आप यहाँ से एक फाइल क्रिएट कर लें या फिर आप ब्लॉग के अंदर जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल यूजिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्लिक करके आप बना सकते हैं। मैं इसका नाम इंडेक्स रख देता हूं और इसकी एक्सटेंशन .html रख देता हूं। अभी हम सारा काम HTML में करेंगे क्योंकि PHP का काम हम अपने थर्ड सेक्शन में जाके करेंगे। तो इसको अगेन एंटर करूंगा तो हमारा एक इंडेक्स की फाइल तैयार हो गई है। इसको आप अपने कोड एडिटर में देखेंगे तो वहां पर भी ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। तो ये दो तरीके हैं, आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से भी और अपने फोल्डर में भी जाकर। तो आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप वर्क करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप कोडिंग इसकी लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इसका इम्पोर्टेंट प्लगइन बताता हूँ कि हम इसमें वो इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हमें आगे जाके कोडिंग लिखने में आसानी पैदा करता है। तो उसके लिए आप फाइल में जाएं, यहाँ पर एक्सटेंशन मैनेजर को क्लिक करें और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर आप इमेट लिख दें। इमेट लिखें, EMMET, तो आपके पास ये प्लगइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ये मेरा बटन डिसेबल इसलिए है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आपके पास ये अनेबल होगा, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, इसका क्या फायदा है। अगर मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है HTML5 का, तो मैं उसके लिए पहले HTML के टैग्स ओपन करूंगा, फिर उसमें हेड और बॉडी के टैग्स बनाऊंगा। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका यह है कि आपने जब ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, आप सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन लिखें और उसके बाद आप टैब का बटन दबा दें तो ये आपके पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर देगा। इसके अलावा भी इसके कुछ फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता जाता हूँ कि जैसे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल यूएल का टैग ओपन करेंगे और यूएल के टैग के अंदर आप चाहते हैं कि 5 लिस्ट आइटम्स हो। आप लिस्ट आइटम लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, और उसके बाद आप कहते हो कि इसके अंदर ए के टैग्स हों जिनकी वैल्यूज होम हो। तो आप लाइन के एंड पर आकर जब टैब का बटन दबाएंगे तो ये आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर देगा। यूएल के अंदर 5 लिस्ट आइटम्स हैं जिसके अंदर 5 ए के टैग है और उनके अंदर 5 होम वैल्यूज है। इसी तरीके से आप डिव एलिमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं। डिव जिसकी आप एक चाहते हैं कि एक डिव हो जो कि जिसकी आईडी हो मेन की, और उसके अंदर आप एक और डिव तैयार करना चाहते हो जिसकी क्लास हो सब की। चूंकि हम क्लास के लिए डॉट का साइन और आईडी के लिए हैश का साइन इस्तेमाल करते हैं, सो हमने इसलिए यूज किया है। और इसके अंदर आप 5 लिस्ट आइटम्स चाहते हो, सॉरी 5 ए के टैग्स चाहते हो, तो आप इसके अंदर होम लिखकर इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 5 लिखने के बाद आप टैब का बटन जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर देगा। ये देखें, डिव
जिसकी आईडी मेन है, उसके अंदर एक और उसने डिव तैयार की जिसकी क्लास सब है, उसके अंदर उसने 5 एक टैग्स तैयार किए जिसकी वैल्यूज होम है। तो ये बेसिक तरीकाकार था इमेट से कोड लिखने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।